आकाश में दो बाज, एक के चोंच में एक पत्ता। दूसरे ने देखा और झपट पड़ा। दोनों में युद्ध, चोंच से चोंच, पंख से पंख, और वो पत्ता यमुना की लहरों में गिर गया। उस एक पत्ते के गिरने से एक जीवन जन्मा, जो आगे चलकर महाभारत की धुरी बनी। ये कथा है मत्स्यगंधा के जन्म की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय, मत्स्यगंधा का जन्म। पिछले अध्याय में हमने सुना था श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में व्यासदेव की मां सत्यवती का उल्लेख था, जो एक मछुआरे के घर में पली थीं। आज उसी सत्यवती के जन्म की कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत, ये तो बताया कि सत्यवती व्यास जी की मां थीं, लेकिन ऐसी पतिव्रता स्त्री विवाह से पहले व्यास जी की मां कैसे बनी? और वही सत्यवती राजा शांतनु की रानी कैसे बनी? ये रहस्य हमें विस्तार से बताइए। ये प्रश्न पूरी कथा का द्वार है। और सूत जी ने आरंभ किया पहले मां आदिशक्ति को प्रणाम करके। ये देवी भागवत महापुराण है, इसलिए हर कथा से पहले मां आदिशक्ति का स्मरण। ये पुराण उन्हीं को समर्पित है। मैं उस परम शक्ति को प्रणाम करता हूं जो चारों पुरुषार्थ देने वाली हैं, जिनका वाग्भव बीज मंत्र हृदय से जपने पर सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वाग्भव बीज मंत्र अर्थात ऐं मां सरस्वती और मां आदिशक्ति का बीज, और पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के 4 लक्ष्य। प्राचीन काल में चेदी देश का एक राजा था। नाम था उपरिचर वसु। ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, सत्यप्रिय, अत्यंत धर्मात्मा। चेदी देश, ये आज के मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान दिया, मोती और स्फटिक से बना, आकाश में उड़ने वाला। स्फटिक अर्थात क्रिस्टल, पारदर्शी पत्थर, और ये विमान उन्हें जहां चाहे ले जाता था। वे राजा उस विमान पर बैठकर सर्वत्र विचरण करते थे, कभी पृथ्वी पर नहीं रहते थे। इसीलिए उनका नाम पड़ा उपरिचर वसु, अर्थात ऊपर विचरण करने वाले। उनकी पत्नी थी गिरिका, अत्यंत सुंदर, और उनके 5 पुत्र थे, सभी महाबली। और अब वो घटना जिससे ये पूरी कथा शुरू होती है। एक दिन गिरिका मासिक शुद्धि स्नान के बाद उचित काल में राजा के पास आईं, अर्थात वे पुत्र की कामना लेकर आई थीं। लेकिन उसी दिन राजा के पितरों ने श्राद्ध के लिए मृग आदि लाने का आग्रह किया। पितर अर्थात पूर्वज, जो इस लोक से जा चुके हैं। श्राद्ध अर्थात पितरों की संतुष्टि के लिए किया गया अनुष्ठान। राजा संकट में पड़ गए। एक ओर अपनी प्रिय पत्नी की इच्छा, दूसरी ओर पितरों का आग्रह। उन्होंने पितरेष्ठ माना और शिकार के लिए चल पड़े। ये राजा का धर्म संकट था, दोनों कर्तव्य एक साथ। लेकिन उन्होंने पितृ कर्तव्य को प्राथमिकता दी। वन में गिरिका का स्मरण हो आया और उनसे एक अनैच्छिक वीर्य स्खलन हो गया। ये चैप्टर की सबसे असामान्य घटना है। राजा ने सोचा, ये वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनकी पत्नी उचित काल में थी। उन्होंने उस वीर्य को वटवृक्ष के पत्ते पर रखा। वटवृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, जिसके बड़े बड़े चौड़े पत्ते होते हैं। और पास के एक बाज को बुलाकर कहा, हे सौम्य अर्थात शांत स्वभाव वाले, ये पत्ता मेरी पत्नी गिरिका को दे आओ। आज उनका उचित काल है। यह राजा की गिरिका के प्रति अनोखी निष्ठा थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी की कामना अधूरी रहे। बाज वह पत्ता लेकर आकाश में उड़ा, और तभी एक दूसरे बाज ने उसे देखा। उसमें सोचा ये मांस का टुकड़ा है, और उस पर झपट पड़ा। दोनों में आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बीच वह पत्ता उनकी चोंचों से निकलकर यमुना की लहरों में गिर गया, और दोनों बाज अपनी अपनी राह चले गए। एक योजना 2 बाजों के युद्ध में बिखर गई, लेकिन इस बिखराव से एक असाधारण जीवन जन्म लेने वाला था।
उसी समय यमुना के तट पर एक ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहे थे। यहाँ दो अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। ऊपर आकाश में दो बाजों का युद्ध, नीचे यमुना के किनारे एक अप्सरा और एक ब्राह्मण। दोनों जल्द ही एक बिंदु पर मिलेंगी। संध्या वंदन अर्थात संधि के समय, सूर्यास्त के समय की जाने वाली पूजा। उसी समय एक अप्सरा अद्रिका वहां आई। वह यमुना में जल क्रीड़ा करने लगी और क्रीड़ा करते हुए उसने उन ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। अप्सरा अर्थात स्वर्ग की नर्तकी, दिव्य स्त्री। ब्राह्मण प्राणायाम में थे। उन्होंने देखा यह स्त्री काम भाव से आई है और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरा ध्यान भंग किया, मछली बन जा। यहां एक क्षण रुकिए। यह श्राप न्यायोचित था या नहीं, यह विचारणीय है। अद्रिका ने जल क्रीड़ा में शायद अनजाने में उनके चरण छुए, लेकिन एक ब्राह्मण का क्रोध बिना पूछे बिना समझे उसके पूरे जीवन को बदल गया। यह उस युग की सीमाएं थीं, लेकिन अद्रिका ने इस श्राप को एक अवसर में बदल दिया। यही उसकी महानता है। अद्रिका रोने लगी। ब्राह्मण को दया आई। उन्होंने कहा, रो मत, तुम्हारे श्राप की समाप्ति का मार्ग सुनो। जब तुम मछली के रूप में दो मानव शिशुओं को जन्म दोगी, तब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। श्राप के साथ मुक्ति का मार्ग भी। यही भारतीय परंपरा है, दंड के साथ उद्धार। अद्रिका मछली बनकर यमुना में रहने लगी। और अब वह असाधारण क्षण, जब उपरिचर वसु के बाज की चोंच से वह पत्ता यमुना में गिरा, तो उस मछली अद्रिका ने उसे खाया और वह गर्भवती हो गई। एक राजा की इच्छा, एक बाज की यात्रा, एक युद्ध, एक पत्ता, एक मछली, ये सब एक के बाद एक श्रृंखला में जुड़ गए। 10 माह बाद एक मछुआरे ने उस मछली को जाल में पकड़ा। जब मछली का उदर अर्थात पेट चीरा, तो भीतर से 2 मानव शिशु निकले, एक सुंदर बालक, एक सुंदर बालिका। और उसी क्षण अद्रिका मछली का रूप छोड़कर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई और स्वर्ग को चली गई। श्राप समाप्त। 2 शिशुओं के जन्म से मुक्ति। मछुआरे ने राजा उपरिचर वसु को सूचना दी। राजा ने उस बालक को अपना लिया। वह बालक मत्स्यराज कहलाया और वह बालिका राजा ने मछुआरे को दे दी। उसका नाम रखा काली। वह मत्स्योदरी के नाम से भी जानी गई, अर्थात मछली के उदर से जन्मी। और एक और नाम, उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसीलिए वह मत्स्यगंधा भी कहलाई। मत्स्य अर्थात मछली, गंधा अर्थात गंध वाली, मछली की गंध वाली। और यही मत्स्यगंधा मछुआरे के घर में बड़ी होती रही, नाव चलाती, घर के काम करती। लेकिन इसी मत्स्यगंधा को आगे चलकर एक ऋषि मिलेंगे और उनके स्पर्श से मछली की वह गंध पुष्पों की सुगंध में बदल जाएगी और तब इसी मत्स्यगंधा को सत्यवती नाम मिलेगा। वही सत्यवती जो राजा शांतनु की रानी बनेंगी, वही सत्यवती जिनके पुत्र होंगे वेद व्यास जी। वह कथा अगले अध्यायों में। इस प्रथम अध्याय में 3 बातें। पहली, उपरिचर वसु की निष्ठा। वे वन में थे, पत्नी दूर थी, फिर भी उन्होंने चाहा कि पत्नी की कामना अधूरी न रहे। एक बाज को दूत बनाया। यही प्रेम है जो परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढता है। दूसरी, अद्रिका की कथा। एक अप्सरा श्राप से मछली बनी, लेकिन उसी मछली के रूप में उसने 2 जीवन दिए और मुक्त हुई। जो भी कठिनाई आए उसे अवसर में बदलना, यही अद्रिका ने सिखाया। तीसरी, मत्स्यगंधा का जन्म। एक राजा का वीर्य, एक बाज, एक युद्ध, एक नदी, एक मछली, और इन सब से मिलकर एक स्त्री का जन्म, जिसे आज दुनिया सत्यवती के नाम से जानती है, जिसके बिना महाभारत नहीं, जिसके बिना वेद व्यास नहीं, जिसके बिना ये पुराण नहीं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री वेद व्यास।
सर्व लाइफ से जुड़े रहिए। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।